पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज की क्लास की शुरुआत इन मोटिवेशनल शब्दों के साथ शुरू करते हैं। मैं आपका एचएल सर आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी हमारी क्लासें अनसीन पैसेज के ऊपर चल रही हैं। उसी कड़ी में आगे आज हम एक और अनसीन पैसेज का सरलीकरण करते हैं। टुडे वी स्टडी ऑन अनदर अनसीन पैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी केयरफुली रीड द पैसेज ऑन योर स्क्रीन। आपके इस मोबाइल के स्क्रीन पर एक पैसेज आने वाला है। ये ब्लैक बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर अनसीन पैसेज टाइप हो रहा है। इस अनसीन पैसेज को पहले अपन क्लियर से, अच्छी ढंग से और केयरफुली इसका रीडिंग करेंगे, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इसके आंसर को सरल करेंगे, हल करेंगे, उन क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आपके सामने टाइप हो रहा है अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज को मैं एक बार क्लियरली आपके सामने पढ़ देता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फेमस होली मैन। He was a very religious and learned person. His name was Rudra. One day he decided to go to another village. He took with him only 3 things. ध्यान देना, कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पर्सन में मिलेगी। The first was a lamp so that he could read the holy books in the evening. The next was a cock to wake him up in the morning so that he could offer his prayers. The last was a donkey who could carry him on its back. After traveling for many miles, he came to a small village. Nobody gave him shelter there. So he went out of the village and sat under tall tree. Rudra had no food to eat and nothing to drink. He lit the lamp to read the holy book, but a strong wind blew out the lamp. He said, God is great, and whatever he does must be for the best. And he stretched himself out on the cold earth and went to sleep. अब आपकी स्क्रीन पर दूसरा इसका अगला भाग टाइप हो रहा है। पैसेज के 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं, तो अगला पैराग्राफ टाइप हो रहा है आपके सामने। पैराग्राफ जैसे ही टाइप हो जाता है मैं आपको रीड करके सुना देता हूँ। पूरा पैराग्राफ एक बार केयरफुली ढंग से पढ़ने के बाद उनके प्रश्नों को पढ़े और फिर वापस एक बार केयरफुली उस पैसेज को देखें कि जो प्रश्न है उनकी पंक्तियाँ पैसेज में कहाँ आई है, फिर आप उत्तर देना शुरू करें। अब हम इस पैसेज का अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वेकअप द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। He saw some villagers coming towards him. Are you all right? They asked him. No, I am not. Complained Rudra. रुद्र ने कहा बिल्कुल नहीं। You would not give me any shelter, so I had to sleep under this tree without any food or drink, and blew out my lamp so I could not read my holy book. Is that all? Cried the villagers. During the night some robbers attacked us and took away everything we had. Anyone who tried to stop them was beaten up and 3 men were killed. इतना सुनने के बाद रुद्र ने कहा, रुद्र वंस अगेन नेल्ड ऑन द ग्राउंड एंड थैंक्ड गॉड, और उसने भगवान का धन्यवाद किया।
अब ये एक पैसेज था। अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद आप देखना कि इस पैराग्राफ में वो क्वेश्चन हैं वो इस पैराग्राफ में उसके आंसर कहाँ कहाँ संभावित रूप से मिल सकते हैं हमें। देखते हैं प्रश्न। अब इस पैसेज का पहला प्रश्न है जो आपके सामने प्रकट होने वाला है। ये है आपका इस पैसेज का पहला प्रश्न। व्हाट 3 थिंग्स डिड रुद्र टेक विथ हिम। अब ये क्वेश्चन है, इसको आप समझ गए होंगे कि ये शुरू कौन से डब्ल्यूएच वर्ड से हो रहा है, वाट से। और कल ही बताया था आपको, पहले वाले जो वीडियो था उसमें बताया वाट का अर्थ यानी क्या, 3 यानी 3, थिंग्स यानी वस्तु। एक बार उसका थोड़ा अर्थ कर ले आप तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। रुद्र टेक विथ हिम। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने प्रकट होने वाला है। वेयर डिड रुद्र स्टे। वेयर शब्द भी आपको बताया था, इसका अर्थ बताया था कहाँ, यानी ये आपसे स्थान पूछेगा, आपको स्थान बताना है कि रुद्र स्टे, और स्टे का मतलब होता है ठहरना। अब आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर पैराग्राफ में आपको कहाँ पर मिल सकता है। और अगला क्वेश्चन ये आपके सामने प्रकट हुआ। वाट डिड रुद्र ईट। अब वाट शब्द आ चुका है, आपको अर्थ भी मालूम है। वाट का मतलब क्या, रुद्र, ईट का मतलब होता है खाना। रुद्र ने क्या खाया। अब आप पैराग्राफ को एक बार फिर ढंग से देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि रुद्र ने क्या खाया या कुछ नहीं खाया, वो आपको मालूम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने प्रकट हुआ है वो है व्हाट डिड रुद्र बिलीव इन। रुद्र किस में विश्वास करता था। ये भी पैसेज के अंदर आया है। अगर आपने ढंग से पैसेज को सुना है तो उस पैसेज के अंदर आया है कि रुद्र किस में विश्वास करता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो रहा है और अगला क्वेश्चन है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन ले डाउन। इस पैसेज में एक शब्द आया है जिसका अर्थ है ले डाउन, लेटना। पैराग्राफ में से अर्थ निकाल के लिखना है जिसका अर्थ होता है लिखना, रखना, कार्य में लगा रहना, नीचे रखना, इस प्रकार एक भाव है। वो शब्द आपको ढूंढना है पैराग्राफ में से। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन बाउट डाउन ऑन नी। घुटनों तक झुकना या सजदा करना या सलाम करना, जो यानी कि झुकना। अब आपने अच्छी तरीके इन प्रश्नों को एक बार देख लिया है तो आप पुनः पैसेज को एक बार वापस रीड आउट करें ताकि ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको उस पैसेज के अंदर बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। ये है अपना पैसेज आज का, और ये पैसेज एक बार तो पढ़ चुके हैं और प्रश्नों को देखने के बाद आप पुनः देखें ताकि आपको प्रश्न मिल जाए। आपने देखा था कि वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड इन ए फेमस होली मैन। एक बार की बात है कि एक साधु रहते थे। ही वॉज ए वेरी रिलीजियस, वो बड़े ही धार्मिक थे, एंड लर्न ओ पर्सन, और बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे। हिज नेम वाज रुद्र, उसका नाम रुद्र था। वन डे ही डिसाइडेड टू गो टू अनोदर विलेज। एक दिन उन्होंने दूसरे गांव जाने का मन बनाया, निश्चय किया। ही टुक विथ हिम ओनली 3 थिंग। उन्होंने अपने साथ 3 वस्तुएं ली। यही पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है नीचे। ये रहा आपके सामने जो पहला प्रश्न है कि व्हाट 3 थिंग्स डिड रुद्र टेक विथ हिम। रुद्र अपने साथ कौन सी 3 वस्तुएं लेकर गया था। तो ये प्रश्न आपको यही मिलने वाला है इन पैसेज में। ये पैसेज और ये लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा है ही टुक विथ हिम ओनली 3 थिंग्स। अब वो कौन कौन सी वो भी आप देवे तो आंसर में लिख सकते हैं कि द फर्स्ट वाज ए लैम्प सो दैट ही कुड रीड द होली बुक्स। वो अपने साथ एक लैंप यानी दीपक लेकर गया ताकि एक पवित्र ग्रंथ पुस्तक वो पढ़ सके। इन द इवनिंग, रात के अंदर, क्योंकि दीपक की जरूरत कब पड़ेगी, रात्रि को ही पड़ेगी ना, दिन में दीपक की जरूरत पड़ती नहीं है। द नेक्स्ट वाज ए कॉक टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग। और एक साथ अपने पास मुर्गा लेके गया ताकि सुबह वो अंजान दे सके और साधु महाराज को सवेरे जल्दी उठा सके।
आजकल तो आपके मोबाइल के अंदर और घड़ी के अंदर अलार्म होता है और वो अलार्म आपको जगा देता है। पहले के समय में अलार्म नहीं होता तो ये जो अपना मुर्गा है ना, सवेरे सवेरे जो बांग देता है, यही अलार्म होता था और यही सवेरे 5 बजे के आसपास ये अलार्म बजता था और लोग जग जाते थे। तो ये तरह का जो मुर्गे हैं ना, ये अलार्म का काम करते थे। और तीसरी चीज़ अपने साथ वो क्या लेके गए? तीसरी चीज़ लेके गए डंकी। देखो ये लिखा है तीसरी चीज़, द लास्ट वाज डंकी हु कुड कैरी हिम ऑन इट्स बैक। एक अपने साथ डंकी लेके गया। डंकी को आप समझते हो, गधा लेके गया ताकि वो उस पर बैठ सके। आज की तरह उस समय कोई बोलेरो या फॉर्चूनर गाड़ी तो होती नहीं थी। ये अब डंकी और घोड़े जो हॉर्स होते थे, यही उस समय की फॉर्चूनर है, जाइलो गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, यही होते थे भैया। आजकल आपके लिए अब ये मजाक का विषय बन जाता है कि डंकी पर, और उस समय तो ये बड़े अच्छे साधन थे। तो ये 3 चीज़ें अपने साथ लेके गया। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिल जाएगा। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी माइल्स, काफ़ी यात्रा करने के बाद, मीलों मील यात्रा करने के बाद, ही केम टू स्मॉल विलेज, वो चलने के बाद एक छोटे से गांव में पहुँचे। स्मॉल यानी छोटा, विलेज इन गांव। नोबडी गेव हिम ए शेल्टर देयर, वहाँ उनको रुकने के लिए कोई जगह स्थान उनको नहीं दिया गया। सो का अर्थ होता है इसलिए। ही वेंट आउट ऑफ द विलेज एंड सेट अंडर टॉल ट्री, वहाँ गांव के बाहर चले गए और एक गांव के बाहर बड़ा सा वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। रुद्र हैड नो फूड टू ईट एंड नथिंग टू ड्रिंक, और रुद्र के पास न तो कोई खाने को भोजन था, क्योंकि साधु महाराज थे, वो तो भिक्षा मांग के खा लेते थे, इसलिए उनके पास कोई प्रकार का भोजन था और न ही पीने के लिए कोई जल वगैरह या उस समय जो ड्रिंक करना, चाय वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो उनके पास कहने का अर्थ है खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं था। ही लिट द लैम्प टू रीड द होली बुक, उन्होंने फिर बैठ के ग्रंथ को पढ़ने के लिए अपने बल्ब को जगाया। लिट का मतलब जलाना, लैम्प यानी दीपक को, और पढ़ने के लिए टू रीड लगा है। इन्फिनिटिव कल आपको बताया था, होली बुक। बट ए स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो आउट द लैम्प, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है एक, तो वाइंड का मतलब होता है तूफान सा। ब्लो आउट यानी तेजी से आई और उनके जो लैम्प दीपक जल रहा था उसको बुझा दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, गॉड इज ग्रेट एंड वाट एवर ही डज मस्ट बी फॉर द ए बेस्ट, भगवान सबसे महान है और भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता है, भगवान जो करता है सब अच्छा ही करता है। एंड ही स्टेज्ड हिमसेल्फ आउट ऑन ए कोल्ड अर्थ, फिर उसने अपने आप को ज़मीन पर लेटा दिया, यानी सो गए, ज़मीन पर लेट गए, सो गए। अगला पेज। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वॉक अप द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, दूसरे दिन जब वो जगे तो सूर्य भगवान उदय हो चुके थे, उनकी रोशनी जगमगा रही थी। ही सा सम विलेजर्स कमिंग टुवर्ड हिम, कुछ गांव के लोग उनकी तरफ आ रहे थे। आर यू ऑल राइट, क्या बाबा जी बिल्कुल ठीक हो? अब रात वे उन्हें छोड़ने, बेचारा ने छोड़ दियो, और अब पूछ रहा है कि बाबा जी थे हाउड़ हो कहीं, गांव वाला भी भाई नकटैया। उन सब ने ये बात कही। दे आस्क्ड हिम, फिर बाबा जी ने क्या जवाब दिया? बाबा जी ने कंप्लेंट करते हुए यानी शिकायत करते हुए कहा, नो आई एम नॉट, नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक कैसे रह सकता हैं, मैं कैसे ठीक रह सकता भाई, मैं तो यहाँ ज़मीन पर पड़ा हूँ। यू वुड नॉट गिव मी एनी शेल्टर, आपने तो मुझे रुकने के लिए कोई स्थान जगह दी नहीं और आप पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ। सो आई हैड टू स्लीप, ये हैड टू शब्द आया है, इसका मतलब करना पड़ा। तो आई हैड टू स्लीप अंडर दिस ट्री, मुझे इस पेड़ के नीचे सोना पड़ा। विदाउट एनी फूड, और बिना किसी भोजन के, और ड्रिंक, और पानी जल के, बिना जल पानी और बिना भोजन के मैं इस पेड़ के नीचे पड़ा रहा और आप पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ। एंड ब्लो आउट माई लैम्प, और तेज हवा में मेरा दीपक भी बुझ गया, और सो इसलिए आई कुड नॉट रीड माई होली बुक, मैं अपनी ये पुस्तक है ना ये भी नहीं पढ़ पाया, और आप पूछ रहे हो मैं ठीक हूँ। इज़ दैट ऑल, अरे ये तो कुछ नहीं। क्राइड द विलेजर्स, गाँव के लोग चिल्लाए, अरे बाबा जी ये कुछ नहीं,
ड्यूरिंग द नाइट सम रॉबर्स अटैक अस, रात को कुछ डाकू लुटेरे आए गांव में इस दौरान, रात्रि के दौरान, और हमारे पर हमला कर दिया। अटैक का मतलब आक्रमण करना, हमला करना। टुक अवे एवरीथिंग, सब चीज़ें यहाँ से ले गए। वी हैड एनीवन हु ट्राइड टू स्टॉप देम, हम में से कोई भी, एनीवन यानी कोई भी, ट्राइड का मतलब था कोशिश करना, और स्टॉप मतलब रोकना, उसको रोकने की कोशिश करते। देम वाज बिटन अप, और वो उनको मारते पीटते। एंड 3 men वर किल्ड, और हम में से 3 लोग तो मारे गए हैं। रुद्र वंस अगेन नेल्ट यानी झुकना, ऑन द ग्राउंड, धरती पे झुके। एंड थैंक गॉड, और भगवान का धन्यवाद किया, हे भगवान वास्तव में तू जो करता है सही करता है सबके लिए, और गॉड इज़ ग्रेट। अब हमने इस पैसेज को पढ़ लिया है, और इसके जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर भी हम आसानी से दे सकते हैं। पैसेज की जो ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाट 3 थिंग डिड रुद्र टेक विथ हिम, रुद्र अपने साथ कौन सी 3 वस्तु लेकर गया। अभी हमने अच्छे से पढ़ा 3 चीज़ें, वो कौन कौन सी थी। आप बता सकते हैं कमेंट करके, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सबको मालूम है कि वो 3 चीज़ें क्या लेके गए। मैं पहले नहीं बताऊंगा, आप बताओ पहले मेरे को, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा, और आंसर लिखना भी बताऊंगा किस प्रकार आंसर लिखना है। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कर्ता को बाहर लाना है। इसमें कर्ता क्या है, रुद्र है ना। रुद्र 3 चीज़ें लेके गए ना, रुद्र करता है कि रुद्र, अब टेक का मतलब ले जाना, और ये जो डीड है ना ये टेक में जाएगा। रुद्र टेक विथ हिम, उसके साथ क्या क्या लेके गया, वो 3 चीज़ें बतानी है। क्या लेके गया बताओ पहले आप। अच्छा मुझे ही बताना पड़, चलो मैं बता देता हूँ आपको। अरे भैया, पहली चीज़ तो वो लैंप लेके गया, जिसके द्वारा वो अपनी पुस्तक जो पवित्र ग्रंथ है वो रात्रि में पढ़ सकें। दूसरा वो मुर्गा लेके गया ताकि वो सुबह अनजान देवे बोले और वो उनको जगा दे। और तीसरी चीज़ वो गधा लेके गया भाई बैठने के लिए, अपनी बुलेट है ना, अपनी बुलेट लेके गया था। तो ये 3 चीज़ें थी, ये लिखना है। अब इसका उत्तर कैसे देंगे आप, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ वो उत्तर लिखना बताऊँगा। देखो इस प्रकार लिखेंगे उत्तर। देखो ये टाइप कर रहे हैं हम, ये टाइप होने के बाद मैं आपको रीड आउट करता हूँ आंसर। रुद्र टुक विथ हिम ए लैम्प टू रीड होली बुक्स द इवनिंग, वो रात्रि के अंदर पवित्र उस ग्रंथ को पढ़ सकें इसलिए लैंप लेकर गया। ए कॉक टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, और सुबह उसको जगाने के लिए मुर्गा साथ लेकर गया। टू ऑफर प्रेयर, भगवान की प्रार्थना के समय वो जगा दे, है ना, सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें। एंड ए डंकी टू कैरी हिम ऑन इट्स बैक, और गधा जो बैठने के लिए, सवारी के लिए वो लेकर गया था। और ये पैराग्राफ के अंदर आया हुआ है, वो आप आसानी से इस प्रकार आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न है, वेयर डिड रुद्र स्टे, रुद्र कहाँ पर रुका। अब इसका उत्तर आपको मालूम ही है कि इतना अच्छा से अपने अर्थ हिंदी में कर लिया तो आपको मालूम चल गया होगा कि रुद्र कहाँ पे रुका, है ना, कहाँ रुका बताओ। चलो इसका उत्तर भी लिख देते हैं। अरे रुद्र उस पेड़ के नीचे रुका ना भाई। चलो ये टाइप कर देते हैं अपन आपके सामने। रुद्र स्टे अंडर ए टॉल ट्री, रुद्र एक बड़े पेड़ के नीचे रुका था। ये लाइन पैराग्राफ के अंदर आई है। स्टेज हिमसेल्फ आउट ऑन ए कोल्ड अर्थ एंड वेंट टू स्लीप, और पृथ्वी पर लेटा और सो गया। बस ये उत्तर था। चलो अब तीसरा प्रश्न करते हैं। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है। व्हाट डिड रुद्र ईट, रुद्र ने क्या खाया, रुद्र ने क्या भोजन किया। रुद्र ने शाम के समय कई जीवन झीमियो भाई, कौन बताए। अरे भाई रुद्र तो बेचारो भूखो मर गो रात रा, रुद्र तो की खायो को नहीं, तो कहीं बताना है। रुद्र ने क्या किया, रुद्र ने रौद्र रूप ले लिया रुद्र एट नथिंग, रुद्र ने कुछ नहीं खाया, ऐसे आपको उत्तर देना है। रुद्र एट नथिंग, ही हैड नो फूड टू ईट एंड नथिंग टू ड्रिंक, उनके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी कुछ नहीं था, और गांव के लोगों ने भी उनको कुछ नहीं दिया, है ना।
तो ये चीज़ आपको लिखनी है। अब ये आपको लिख कर बताता हूँ कि किस प्रकार लिखना है, टाइप करके अभी बताता हूँ। ये अभी आपके सामने टाइप होता है, ये टाइप हो रहा है, देखो। रुद्र एट नथिंग, रुद्र ने कुछ नहीं खाया। ही हैड नॉट फूड टू ईट एंड नथिंग टू ड्रिंक। द विलेजर्स हैड नॉट गिवन हिम एनी थिंग्स टू ईट और ड्रिंक। लोगों ने उसे न तो कुछ खाने को दिया है और न ही कुछ पीने को दिया है। तो ये आपका आंसर इसी पैसेज के अंदर है, आसानी से ढूंढ कर आप लिख सकते हैं। देखो इस पैसेज के अंदर ये रहा, रुद्र हैड नो फूड टू ईट एंड नथिंग टू ड्रिंक, है ना, ये रहा, ये आंसर मिल जाएगा आपको। आसानी से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, व्हाट डिड रुद्र बिलीव इन। रुद्र किस में विश्वास करता था, है ना। तो रुद्र किस में विश्वास करता था, आप बता सकते हैं। चलो हम बता ही देते हैं आपको। रुद्र भगवान में विश्वास करता था, और इसका आप पैसेज में देखना चाहते हैं तो ये लिखा है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ये लिखा है रुद्र गॉड में, भगवान में विश्वास करता था। गॉड इज़ ग्रेट एंड व्हाट एवर ही डज मस्ट बी फॉर द बेस्ट। भगवान सबके लिए अच्छा ही करता है। रुद्र भगवान में विश्वास करता था। चलो चौथे का उत्तर भी आपके लिख ही देते हैं। ये आपका चौथे का उत्तर, रुद्र बिलीव इन गॉड। उसी में से पर्सन में से लेना है। रुद्र बिलीव इन गॉड, ही थॉट द गॉड इज ग्रेट एंड वाट एवर ही डज मस्ट बी फॉर द बेस्ट। ये पैसेज में से ही आई हुई लाइन को इस प्रकार सजा के लिखना है, आप आसानी से लिख सकते हैं। पांचवा पर्सन, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ले डाउन। आपके पैसेज के अंदर एक ले डाउन शब्द का अर्थ आया हुआ है, वो लिखना है, और वो तो इजी आप बता ही सकते हैं। बताइए। ले डाउन का अर्थ होता है स्टेज आउट, और अंत में जो पर्सन था वो था आपके राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन बोट डाउन ऑन नी, घुटनों के बल झुकना। उसका आपको इसमें से जो पैसेज में आया है वो शब्द है नेल्ड। इस प्रकार आप प्रश्नों के आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ओके बच्चों, आज इतना ही। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप और भी पैसेज जितने हैं आपके बुक्स के अंदर वो आप सीखिए, और जितने आप पैसेज का स्वयं अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रश्नों के बार बार उत्तर देंगे, तो आप उनसे सीखेंगे। ये जितना आप अभ्यास करोगे उससे ही बेटर होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं आपसे। आगे और भी इस प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।